बोले तारा बनाएगा आपके जीवन को फिर से खुशहाल। नमस्कार, सिटी तहलका के बोले तारा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आजकल इस भागदौड़ की जिंदगी में सभी के जीवन में किसी न किसी तरह की परेशानी जरूर रहती है, जिसके कारण हम तकलीफों का काफी सामना करते रहते हैं और अपने परिवार या फिर किसी भी अन्य व्यक्ति से अपनी बातों को साझा भी नहीं कर सकते। और ऐसा करने से हम अपनी परेशानियों के पहाड़ को और भी बड़ा करते जा रहे हैं। इसीलिए आपकी परेशानियों के निवारण के लिए हम आपका सामना करवाते हैं ज्योतिष विशारद की डिग्री से सुसज्जित और 25 वर्षों के अनुभवी पंचकुला में मौजूद त्रिवेद ज्योतिष केंद्र संचालक वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु शास्त्र स्पेशलिस्ट सुरेंद्र कुमार सूद जी से। जैसे शुक्ल पक्ष की 15 तिथि को अगर किसी बालक का जन्म हुआ है तो हम कहेंगे बालक पूर्णिमा के दिन पैदा हुआ है। जो जातक पूर्णिमा को पैदा होते हैं इनमें कुछ विशेषताएं होती हैं। ये मानसिक तौर पे बहुत सुदृढ़ होते हैं, क्योंकि शुक्ल पक्ष की 15 तिथि को पूर्णिमा को चंद्रदेव अति बलवान होते हैं। वह कुंडली के किसी भाव के मालिक हों, कहीं पे बैठे हों, कैसी भी स्थिति में हो, उनको माना बलवान जाएगा। यहाँ चंद्र बहुत शुभ परिणाम देते हैं और ऐसे जातक अक्सर लगभग अच्छा जीवन जीते हैं। कुंडली के कई दोष केवल पूर्णिमा के जन्म पे ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही शुक्ल या कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का भी दर्शकों बहुत महत्व है। अगर व्रत त्योहार पे हम अपने ग्रंथों को ध्यान से देखें, अगर उस पर 100 पेज लिखे हैं तो 70 पेज केवल और केवल एकादशी तिथि के व्रत पर लिखे मिलेंगे। और मैं यहाँ दर्शकों को थोड़ा उनके जानकारी के लिए बता दूं कि जन्म कभी हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसे छोड़ दें। अगर हम हर एकादशी का व्रत रख लें ढंग से, आपके 70% दोष कुंडली के वैसे ही खत्म हो जाते हैं। एकादशी तिथि विष्णु जी की विशेष प्रिय तिथि है और इसमें व्रत रखने की भी मैं विधि बताऊंगा। हम अक्सर व्रत गलत रखते हैं। देखिए, जितने हिंदुइज्म में हम दिन त्योहार मनाते हैं या व्रत रखते हैं, ये हम सिर्फ धर्म सिंधु या निर्णय सिंधु ग्रंथ के अनुसार रखते हैं। धर्म सिंधु ग्रंथ को अगर हम पढ़ें तो जो व्रत है, जैसे एक आती तिथि बुधवार की है तो बुधवार को जैसे सूर्य देव उदय होंगे तो एकादशी का व्रत शुरू हो जाएगा। उसमें आप लिक्विड ले सकते हैं। शास्त्रानुसार तो आप गाय का दूध या फल थोड़ा बहुत एक आध बार दिन में ले सकते हैं। और अगले दिन वीरवार को जब सूर्योदय होगा तब ये व्रत खत्म होगा। लेकिन अक्सर भ्रांतिवश या किसी भ्रमवश जातक व्रत रखते हैं, उनको फल नहीं मिलता। कारण है कि वह व्रत पूर्णतः रखते नहीं, सूर्य छिपते ही वह खा लेते हैं कि व्रत पूरा हो गया। ऐसा नहीं है। हाँ, इसमें ग्रंथानुसार छूट है वृद्ध, बालक और बीमार। वृद्ध कौन? जो 60 प्लस हो गए वो वृद्ध माने जाएंगे। जो कभी किसी को बुखार है या कुछ और है या कोई क्रोनिक डिसीज है, अगर वह एक वक्त का खाना नहीं खाएं तो भी व्रत माना जाएगा। ऐसा धर्म सिंधु का निर्णय है। तो इसमें किसी भ्रांति में ना पड़े। अगर कोई जातक अपने जीवन में बहुत कमियां महसूस करता है, मैं उन्हें आज यह शुभ संदेश देना चाहता हूं कि वह एकादशी का व्रत रखना शुरू कर दें। और एकादशी आपको आजकल लगभग सभी अखबारों में मिल जाती है। कब है? आज तो गूगल के कैलेंडर में भी एकादशी का वर्णन है, मिल जाता है। लेकिन फिर भी अगर किसी जातक को ऐसा लगे कि मुझे तिथि नहीं पता चलती, हम अपने दर्शकों को प्रतिदिन पंचांग भी भेजते हैं। वह पर अपने नंबर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें, हम उनको ग्रुप में डाल देंगे ताकि उन तक पंचांग पहुंच जाए और दिन का अच्छा बुरा समय उन्हें पता चल जाए। नंबर स्क्रीन पर नीचे चल रहा है, आप देख सकते हैं। मुझे मेल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब आते हैं अमावस तिथि पर। 2 तिथियां तो हमने बहुत अच्छी कर ली, लेकिन अमावस, अब अमावस को जो बालक पैदा होते हैं, अमावस तिथि कैसे मानते हैं? कृष्ण पक्ष में या अंधेर पक्ष में जो 15 तिथि होती है उसको हम अमावस बोलते हैं। हमारे
सारे ग्रंथ, सारे ऋषि ग्रंथकार यहाँ एक मत है कि जो बालक अमावस को पैदा होते हैं उन्हें अक्सर जीवन में दिक्कतें आती हैं। लेकिन मैं नहीं जानता क्यों या किसी कारणवश कैसे ये विषय छूट जाता है ज्योतिषियों से या पंडित जी से कि जातक के माता पिता जब बच्चा जन्म होता है अक्सर हमसे कुंडली बनवाने आते हैं, अच्छा बुरा भी पूछते हैं। उन्हें हम केवल गंडमूल का ज्ञान तो देते हैं कि गंडमूल में पैदा हुआ है, लेकिन बहुत कम है कि कोई ये भी बता दे कि अमावस को पैदा हुआ है। जो बच्चा अमावस को पैदा हुआ है उसकी अमावस्या की पूजा ऋषि पराशर जी के अनुसार गंडमूल से भी ज्यादा अति आवश्यक है, जो अक्सर नहीं की जाती। अब इन जातक की कुंडली में अगर कोई दुर्योग बन जाए, वह दुर्योग अति दुर्योग हो जाता है। जैसे मान लो कारागर का छोटा सा योग बन गया, जैसे अभी मेरे सामने ये कुंडली है श्री रजनीश जी की, इनके जन्म अमावस को हुआ। बहुत छोटा सा योग था कि राहुदेव द्वादश में गोचरवश आए, गोचर में ही आकर इनको जेल करवा दी, आज जातक जेल में है। ये बेसिकली राहुदेव ने तो जो प्रणाम दिया, लेकिन उस आग में घी का काम अमावस ने किया, तो अमावस अच्छा नहीं माना जाता। और दूसरा, ऐसा नहीं कि जातक धनी नहीं होते, अमावस को पैदा हुए जातक बहुत अच्छे योग है तो धनी होते हैं, लेकिन ये मानसिक तौर पे कभी संतुष्ट नहीं होते, मानसिक कोई ना कोई प्रॉब्लम अक्सर ये महसूस करते हैं। इसलिए आप अपने, अगर कोई दर्शक आप में से ऐसा देख रहा हो जिसे अक्सर कोई ना कोई मानसिक परेशानी रहती है, कोई किंतु परंतु रहता है, तो मैं उनसे सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली देखिए। उसका पंचांग कुंडली में भी भारतीय कैलेंडर दिया होता है, भारतीय कैलेंडर देखिए, उसमें आपको इंग्लिश डेट के साथ साथ तिथि, विक्रम संवत, मास, तिथि, पक्ष, नक्षत्र, योग, करण और इष्ट काल दिया रहता है। वहां से आपको अपने जन्म समय की तिथि पता चल जाएगी। लेकिन फिर भी अगर किसी जातक को इसमें कोई समस्या आए तो वह मुझे अपना जन्म तारीख और समय व्हाट्सएप कर दे, हम उनको ये जरूर मैसेज रिवर्ट करेंगे कि उनका जन्म किस तिथि को, किस नक्षत्र में, किस में हुआ। अगर अमावस में जन्म हुआ है, मैं ये किसी भी उम्र में, अमावस किसी भी उम्र में, देखिए गंडमूल का जो नक्षत्र है वह 27 साल के बाद अपने बुरे इफेक्ट खत्म कर देता अगर बुरा हो तो, लेकिन अमावस का प्रभाव पूरा उम्र रहता है जब तक आदमी। अब हमें पता चल गया कि जन्म अमावस का है। अब इसके साथ साथ चंद्रदेव की स्थिति भी कुंडली में चेक करनी पड़ेगी कि चंद्रदेव की स्थिति क्या है, क्योंकि अमावस का प्रभाव नकारात्मक है, बुरा है, ये हम जानते हैं, लेकिन अब वो कितना बुरा है यह भी हमें देखना होगा, क्योंकि जब तक उस बुराई की या किसी अच्छाई की हमें कुंडली में शक्ति ना पता हो, उसकी पावर ना पता हो, तो हम उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर सकते, उसका अच्छे से उपाय भी नहीं कर सकते। देखिए, माना जन्म अमावस का है, लेकिन चंद्रदेव उस दिन उच्च के हैं। प्रत्येक ग्रह किसी ना किसी राशि में उच्च का होता है, किसी राशि में नीच का भी होता है। चंद्रदेव वृष राशि में, जो कि शुक्र देव के अधिपत्य की राशि है, इसमें उच्च के माने जाते हैं। और मंगल देव की राशि वृश्चिक, जिसके मालिक मंगल हैं, उस राशि में यह नीच के माने जाते हैं। अब हालांकि मंगल देव और चंद्रदेव बहुत अत्यंत प्रिय मित्र हैं, लेकिन उसके राशि में नीच के माने जाते हैं। अगर अमावस को जन्म है और परचांस चंद्रदेव की स्थिति भी कुंडली में अच्छी नहीं है, तो ये तय है उस जातक को जीवन में हर मोड़ पर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उनको ज्यादा ध्यान से, बड़े पूर्ण तरीके से। तो ये थे हमारे साथ 25 वर्षों के अनुभवी पंचकुला में मौजूद त्रिगवेद ज्योतिष केंद्र संचालक, वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य एवं वास्तुशास्त्र स्पेशलिस्ट सुरेंद्र कुमार सूद जी। आशा करती हूँ आपकी सभी समस्याओं के निवारण हो गए हों और नियमित चलने वाले हमारे इस कार्यक्रम बोले तारा को जरूर देखते रहिए।